वर्जित आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे स्वप्न दोष के लिए। स्वप्न दोष सोते सोते जो है स्वप्न दोष हो जाता है। इससे जो है दिक्कतें बढ़ जाती हैं, मानसिक तनाव आता है, हमेशा चिंता बनी रहती है और हम जो है इसी में खोए रहते हैं कि हम ये क्या रोग हो गया है, हमें जो है परेशानी आ गई है। इसके लिए जो है हम 4 आसनों का अभ्यास करेंगे। इस 4 आसनों से हमारा ये जो है स्वप्न दोष जो है धीरे धीरे सुधार आएगा। इसके अंदर जो है रुकावट आएगी। तो हम 4 आसन करेंगे। तो पहला आसन जो है हम इस प्रकार से पैर को सीधा कर लेंगे और पहला आसन पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम उत्तान का मतलब पीछे वाला भाग को हमें तानना है और इस प्रकार से हमें बैठ जाना है और हाथों को ऊपर इस प्रकार ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। इस प्रकार आएंगे और पाँव को यहाँ पकड़ लेंगे। पाँव को पकड़ लेंगे और अपना माथा जो है घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपने माथे को यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। यदि हम नीचे तक नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम अगर इतना आ सकते हैं तो इतना ही आइए। इसका ऐसे जितना आप आ सकते हैं आप आइए। इसमें जो है एक क्रिया और लगानी है जिसमें मूलबंध अपने गुदा द्वार को खींच कर रखना है। खींच कर जो है हम अपने गुदा द्वार को ऐसे खींचेंगे, अंदर की तरफ खींच कर रखेंगे और खींच कर रखते हुए जो है इस प्रकार से हमें जाना है। और जब खींच कर रखेंगे तो हम अपने गुदा द्वार को खींच रखेंगे और इससे जो है हमें बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इस पर सारा दबाव जो है हमारे इस हिस्से पे जाता है, पिंडों पे जाता है। इससे जो है हमारे जो स्वप्न दोष का जो परेशानी है इस पर जो है खिंचाव आएगा, इससे रुकावट होगी। इस आसन को हम पश्चिम उत्तान आसन ऐसे करेंगे। उसके बाद हम कर लेंगे हल आसन। इस प्रकार हमें जो है लेट जाना है। लेटने के बाद सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने पाँव को धीरे धीरे इस प्रकार ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाते हुए हाथों का सहारा इस कमर पर देंगे। कमर पर देकर और धीरे धीरे हम पैर को जमीन पर इस प्रकार रख देंगे। हाथों को पकड़ फैला लेंगे इस प्रकार और इसी में बने रहेंगे। ये देखिए पेटों पे दबाव जा रहा है। इस प्रकार हमें हल आसन करना है और धीरे धीरे पाँव को नीचे रखेंगे। झटका से नहीं रखना है, आराम से रखना है। इस प्रकार से हम हल आसन कर लेंगे। हल आसन से हमारे जो है पेटों पे दबाव जाता है और जो है हमारे मूलाधार भी दबाव जाता है। इस प्रकार से हम मूलाधार भी इससे जो खींचता है लग जाता है, तो हमारे नसों को जो है इससे दबाव जाता है। इस क्रिया को हम करते रहेंगे। और तीसरा आसन पद्म आसन जो है इस प्रकार से हमें बैठ जाना है और एक पैर उठाकर जंघों के ऊपर रख देंगे और ये ध्यान देंगे कि हमारी जो है एड़ी नाभि के पास जाएगी और दूसरा पैर भी हम इस प्रकार से
रख लेंगे। एक पद्मासन में हम बैठने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम पद्मासन लगा लें। पद्मासन का बहुत ही लाभ मिलेगा। इसी हिसाब से बैठेंगे, देखेंगे ये जो हमारे इस यहाँ पर दबाव जा रहा है, इधर भी दबाव जा रहा है और इधर भी दबाव जा रहा है। इससे दबाव होने के कारण जो है हमारी जो नसें हैं ढीली हो चुकी है। इसके अंदर जो है ताकत बनेगी, सशक्त बनेगा। ये धीरे धीरे हम अंदर से मजबूत बनते जाएंगे और वो जो है नसें जो है हमारी स्ट्रोंग होंगी। इस प्रकार जो है हमें पद्मासन लगा लेना है। शीर्षासन, तो शीर्षासन में हमें जो है जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें 3 क्रिया लगानी है। 3 क्रिया क्या है? पहले तो हम शीर्षासन में जाएंगे। शीर्षासन जब करेंगे तो उट्टयन बंध भी इसमें लगाएंगे, अपना पेट को खींच कर रखेंगे और इसमें मूल बंध भी लगाएंगे। अपने जो है गुदा द्वार को भी खींच कर रखना है। इस प्रकार से जो है हम करेंगे। सीधा जो है हम अपने अपने हथेलियों पे जो है सिर को रखेंगे। यदि कपड़ा मिल जाता है कोई तो कपड़ा रख लें, अंगोछा मिल जाता है तो कोई अंगोछा, जिस प्रकार से जो है अंगोछा मिल जाता है, कोई भी मुलायम कपड़ा मिल जाता है। इस प्रकार से जो है हम एक पोटली बना लेंगे। इस प्रकार से इस पोटली पे जो है अपना सिर रखेंगे, क्योंकि सिर पे जो है ज़्यादा भार नहीं जमता है। यहाँ पर बहुत जो है नरम यहाँ पे सारी नसें होती हैं, यहाँ पे जो है ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम शीर्षासन इस पर रख कर लगाएंगे। अब देखिए धीरे धीरे हमको इस प्रकार है उठ जाना है। पैर को ऊपर उठाएंगे और पेट को खींच कर रखेंगे अंदर की तरफ और गुदा द्वार को भी खींच लेंगे। इस प्रकार से खींच कर इस आसन में बने रहें। आपकी क्षमता जब तक है कम से कम 1 मिनट 2 मिनट तक इस आसन में बने और हमेशा जो ये ध्यान रहे कि हमें मूल बंद इस पर लगाना है, उट्टयन बंद भी इस पर लगाना है। और जब थक जाए तो सीधा आ जाए। इसे 1-2 बार इस प्रकार से करेंगे तो इसे इस आसन से जो है हमारे जो है वीर्य जो है नीचे की तरफ जो आता है, तो हम जब शीर्षासन करेंगे, मूल बंद लगाएंगे, उट्टयन बंद लगाएंगे, तो ये जो खींच कर जो है यही जो नीचे की तरफ जो जाता है, इससे हम परेशान रहते हैं। वही इसका मुख जो है ऊपर की तरफ जो खींचने लगता है, वो जो है नीचे नहीं आने देता है, ऊपर हमारे शरीर में जाता है। और ये ध्यान रहे कि जब भी हम कोई आसन करें तो कमर की रीढ़ की हड्डी जो है इस प्रकार सीधी रहनी चाहिए। ऐसे कोई आसन न करें, इस प्रकार से जो है हमें हानि हो सकती है। क्योंकि जो हमको ऊर्जा मिलती है जब ऐसे जाते हैं तो ऊर्जा जो है पीठ झुकने से रुक जाती है। तो इस प्रकार से हमको करना है। और ये भी ध्यान देना है हमको, यदि मांसपेशियाँ जो है हमारे दिमाग में जो बार बार जो है एक ही तरफ जाता है, गलत विचार पे जाता है, तो इसे सुधार भी लाना है। तो सुधार कैसे करना है? इस प्रकार से यदि हमारा विचार कहीं गलत जगह जा रहा है तो हमें जो है श्वासों पे ध्यान देना है। श्वास जो है इस प्रकार से श्वास को लेंगे, थोड़ी देर रोक लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर श्वास को लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो इससे जो है हमारा ध्यान जो है इधर उधर भटकने से केंद्रित होगा। बार बार किसी चीज़ को जो है हम सोचेंगे कि इस चीज़ को हमको नहीं सोचना चाहिए, ये गलत चीज़ है, ये नहीं सोचना चाहिए। तो ये तो आप तो बार बार उस पर जो ध्यान ही डाल रहे हैं। तो हमें जो है हर चीज़ से हटकर
एक चीज़ पे ध्यान देना है, जब भी हमको गलत चीज़ों का नहीं ध्यान रखना है तो श्वास पे अपने ध्यान दें, श्वास लें और धीरे से रोकें और धीरे धीरे छोड़ें, तो हमारा विचार जो है सही जाएगा। हमारा जो मन एकाग्र होगा, शांत होगा। जब शांत मन होगा तो खुद ही इधर उधर नहीं जाएगा। और ये भी ध्यान रखें, यदि हम मोबाइल ले लेते हैं तो जो देखते देखते जो है कुछ ऐसी सीनें आ जाती हैं, उल्टा सीधा जो है देखते हैं। अब जब हम गंदी चीज़ें देखते हैं वैसे जो है जब हम देखते हैं उसके बाद जो है हमारा दिमाग जो है तुरंत जो है बदल जाता है और उसी में डूबे चले जाते हैं। और हमारा जो है जब हमारा दिमाग जो है उसमें जब घुस गया तो वैसे ही हमारी जो है वीडियो जो है नीचे की तरफ चली जाती है। जब नीचे की तरफ चला जाता है तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा, वो तो निकलना ही निकलना है। इस प्रकार से हम अपने दिमाग को इकट्ठा करें, इस हिसाब से रहें ताकि हम वो चीज़ देखें तो हम गलत विचार न लाएं, ताकि जो है हमारे दिमाग से जो है वो चीज़ चल दे, क्योंकि इसका कंटेक्ट जो है दिमाग से होता है। जब हम दिमाग में वो चीज़ लाएंगे तो अपने आप को चल देगी, फिर ये वो रुकेगा नहीं। जब वो चल देगी तो उसे निकलना ही निकलना है। इस प्रकार से हम अपने ध्यान को सही दिशा में लगाएंगे ताकि हम इस चीज़ से वंचित रहें। बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचना ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। हम सोचते हैं कि इसके बारे में सोच रहे हैं तो हम इसका निवारण हो रहा है, सोच रहे हैं तो और उसी में डूबे जाते हैं हम। इस प्रकार से हम वंचित रहने के लिए उस चीज़ का ध्यान ही ना करें। और हमें जो है अभ्यास करने से अधिक हमें जो है ये भी ध्यान रखना है कि हम विचार अपना बदलें। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। तो इसी के साथ जो है मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।